गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। और आज के लेक्चर में आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कल हमने बताया था, तो उसके संबंध में जो कुछ भी हमारे पास एडवांटेज हैं इनके, तो आज इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने इनकी जितनी एडवांटेज प्रॉपर्टियां हैं मैंने अभी अभी ऊपर नोट किया है, तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद हम चलते हैं इसके डिमेरिट्स वाली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो इसके बाद इसके जो डिमेरिट्स हैं इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके डिमेरिट्स भी नोट कराता हूँ। हाँ, तो चलिएगा इसके डिमेरिट्स को नोट करिएगा। आइए, तो चलिए डिमेरिट्स नोट करते हैं हम। ठीक है, इनमें पावर कंजप्शन कम होता है। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा था, इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। उसका कारण यह है कि इसमें एल्यूमिनियम या कॉपर के कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है इसका स्केल रेंज यूनिफॉर्म होता है, और स्केल यूनिफॉर्म स्केल होता है, और इसका स्केल रेंज कितना था, 270 डिग्री कोण तक डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, मूव कर सकता है। ठीक है, और इसमें ईडी करंट डैम्पिंग के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। ठीक है, और ये डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या होता है, हाईली कॉस्टली, हाई कॉस्ट, इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, ये बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत महंगा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग करनी पड़ती है, एक तो मूविंग कॉइल वाइंडिंग और एक होता है फिक्स्ड कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, दूसरा इसे ओनली डीसी पे ऑपरेट किया जाता है, इट्स ऑपरेट ठीक है, इट ऑपरेट ओनली डीसी। ठीक है, केवल डीसी धारा पे ही प्रयोग की जा सकती है। और दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्स्ड मैग्नेट तथा कंट्रोलिंग स्प्रिंग के समय से, अच्छा, यूजिंग
long time, using long time of the instrument, some error, या some faults, some faults occurs in spring control device, and and loss of magnetism property of magnet। ठीक है। तो लंबे समय के प्रयोग के दौरान, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट है, काफी लंबे समय से अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 8 साल, तो इसका जो है अस्थाई जो चुंबक होता है और स्प्रिंग कंट्रोलिंग जो होता है, समय के अनुसार उसमें क्या आ जाते हैं, फॉल्ट आ जाते हैं, एरर आ जाता है। ठीक है, फॉल्ट या और एरर। ठीक है, तो एरर और फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको रफ करता हूँ। क्या क्या है कमियां, ये ज्यादा महंगा होता है, प्लस ये डीसी पे ही केवल ऑपरेट की जाती है, और इसका स्प्रिंग कंट्रोल तथा इसके अस्थाई जो परमानेंट मैंने चुंबक लगाया था युवा आकार का, उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। और एक छोटा सा नोट है इसमें लिखने के लिए, नोट कर लीजिएगा, मैं नोट कराता हूँ, घबराइए नहीं, हिंदी में ही आप लोगों को देंगे, परेशान मत होइए। नोट, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को, नोट जो है आपको लिखना ये है, ठीक है, कि पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को, वही चीज लिखनी है पुरानी वाली जो पिछले में लिखा था, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को एमीटर बनाने के लिए, या एमीटर के रूप में, एमीटर बनाने के लिए, ठीक है, एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके उसके इंस्ट्रूमेंट के, है ना, इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में, पैरेलल लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस के शंट का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तथा वोल्ट मीटर बनाने के लिए, तथा वोल्ट मीटर बनाने के लिए, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं वीडियो, हमको एक बार कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। कमेंट करिए, यस यस, ओके ओके ओके, अंशिका, अविनाश, ठीक है, ठीक, मैंने देख लिया। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में, इंस्ट्रूमेंट के सीरीज क्रम में, कहाँ, सीरीज क्रम में, ठीक है, क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इस विधि के द्वारा इसका रेंज बढ़ाया जा सकता है। क्या करा जा सकता है, इसका रेंज भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका हो गया। अब आगे चलते हैं। आपका पीएमएमसी भी हमने बता ही दिया था, पीएमएमसी भी हो गया। अब आपको आगे लेकर के हमें चलना है रेंज एक्सटेंशन वाली यूनिट पे। ठीक है,
कि रेंज बढ़ाते कैसे हैं। तो अगला हेडिंग डालिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, रेंज एक्सटेंशन रेंज एक्सटेंशन रेंज एक्सटेंशन अरेंजमेंट रेंज एक्सटेंशन अरेंजमेंट ऑफ या इन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का हम रेंज एक्सटेंशन कैसे करते हैं, यानी उपयंत्रों में परास व्यवस्था की व्यवस्था, उपयंत्रों में उपयंत्रों में परास परास विस्तार की व्यवस्था कैसे करते हैं। ठीक है, परास की व्यवस्था कैसे करते हैं, तो लिखिएगा, सामान्य तौर पर सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का एक रेटेड या निश्चित फिक्स्ड एक निश्चित परास निश्चित रेंज सुरक्षित धारा यानी सेफ्टी करंट सुरक्षित धारा सुरक्षित धारा तक लिमिट किया जाता है या सीमित सीमित होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो एक लिमिटेड करंट तक पर ही ऑपरेट हो सकता है। उससे ज्यादा करंट अगर उसको देंगे तो उसकी कॉइल या उसका इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स वगैरह जल सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसको हम एक लिमिटेड करंट ही दे सकते हैं। ठीक है, तार वाली झंझट है। हाँ, तो जिससे उपयंत्र की कुंडली में जिससे जिससे इंस्ट्रूमेंट की कॉइल जिससे इंस्ट्रूमेंट की कॉइल यानी कुंडली कुंडली में विदाउट एनी लॉसेस डैमेज क्षति के बिना किसी क्षति के या नुकसान के नुकसान क्षति पहुंचाए धारा प्रवाहित की जा सके धारा प्रवाहित की जा सके, चाहे वह मापन उपयंत्र चाहे वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहे वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर एमीटर, ठीक है, और और या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट क्यों न हो अन्य इंस्ट्रूमेंट ही क्यों न हो, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे मीटर हो वोल्ट मीटर हो चाहे अन्य प्रकार के कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसको एक लिमिटेड करंट तक यानी एक सुरक्षित धारा तक ही उसको ऑपरेट किया जा सकता है। उसकी धारा क्षमता कैपेसिटी को सेफ की गई है सिक्योर की गई है कि इससे ज्यादा अगर उसको धारा प्राप्त होती है
तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके लिए एक लिमिटेड करंट उसको फिक्स कर की गई है, ठीक है। इतनी बात नोट करिए। उसके बाद चलते हैं, माना मूविंग कॉइल तथा मूविंग आयरन, माना मूविंग कॉइल तथा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी या सेफ करंट, सुरक्षित धारा सीमा सुरक्षित धारा सीमा 25 मिली एम्पियर है। कितना है? 25 मिली एम्पियर है। तथा तथा वोल्टेज ड्रॉप कितना मानते हैं हम, कि हमने मान लिया कि वोल्टेज 50 मिली वोल्ट है। तो इसलिए उच्च धारा यानी हाई करंट एवं एवं हाई हाई वोल्टेज तथा पावर पावर मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट के रेंज यानी परास, इंस्ट्रूमेंट के रेंज को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा मूविंग कॉइल या फिर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षित धारा सीमा कितना है, 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर है, ये है, ठीक है। और हाई वोल्टेज 50 मिली वोल्ट है। इसलिए उच्च धारा तथा उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज एवं हाई करंट तथा पावर मापन के लिए क्या करते हैं, इसका रेंज को हमें बढ़ाना पड़ता है। भाई हाई वोल्टेज मापना है या फिर हाई करंट मापना है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है 25 मिली एम्पियर का, है ना, 25 मिली एम्पियर, तो कैसे माप सकते हैं? तो इसके रेंज को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए कौन कौन सी हमारे पास विधियां हैं? हमारे पास 4 विधियां हैं, तो नोट करिएगा। उपयंत्रों के परास बढ़ाने की 4 विधियां हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इंस्ट्रूमेंट के परास को बढ़ाने की 4 प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सी हैं वो? पहला है संट मेथड। दूसरा है मल्टीप्लायर, संट को संट ही कहते हैं, ठीक है। और दूसरे को गुणक, ठीक है, गुणक कहते हैं। या फिर आगे वोल्ट मीटर गुणक भी कहेंगे, जब वोल्ट मीटर के साथ लगेगा तब, ठीक है। तो इसका वोल्ट मीटर के ही साथ इस्तेमाल करते हैं। और आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है करंट ट्रांसफार्मर धारा परिणामीत्र। ट्रांसफार्मर को
परिणामित्र भी बोलते हैं, परिणामित्र। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या है? पोटेंशियल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी कि विभव परिणामित्र, विभव परिणामित्र। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लिए हैं। अब आपको लेके चलते हैं पहला पॉइंट, संट। संट की तरफ लेके चलता हूँ, इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको संट की तरफ लेके चलते हैं, तो हेडिंग डालिएगा संट। और संट में होता क्या है? संट का मतलब होता है पैरेलल में लगाना। क्या लगाना? पैरेलल में किसी सर्किट के लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो लो रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसका रेंज बढ़ जाएगा। आइए लिखिएगा संट में संट, हिंदी में कहीं कहीं पार्श्व भी लिखा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर संट इस तरह भी लिखा हो। ठीक है, तो अब इसमें लिखिएगा, आप लोग नोट करिएगा, यह केवल लो रेजिस्टेंस होता है। यह एक न्यून प्रतिरोध, यह एक निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध यानी लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब आगे लिखिएगा इसमें, जो एमीटर के समांतर, जो जो एमीटर के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कनेक्ट किया जाता है या संयोजित किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलो हमने समांतर में कनेक्ट कर दिया। कई संटों का प्रयोग करके, कई संटों का यूज करके, यूज करके क्या करते हैं फिर? एक मीटर को यूज करके किसी मीटर को, किसी भी मीटर को यानी मापन उपयंत्र को, किसी भी मापन उपयंत्र को क्या करते हैं? एक से अधिक रेंज का क्या करते हैं? को विभिन्न धारा, ये भी लिख सकते हैं, को विभिन्न धारा परास, विभिन्न धारा परास प्राप्त करने योग्य बना सकते हैं, प्राप्त करने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, चलो हमने इसको एक से अधिक धारा मापने के लिए हमने कई रेंज में इसको बना लिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक एडाप्टर है, उस एडाप्टर से कनेक्ट करके अलग अलग पोर्ट के लिए, क्योंकि हर मोबाइलों में, हर डिवाइस में अलग अलग पोर्ट होते हैं, या फिर अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का धारा मापना है, कब सर्किट में कौन सी धारा आने लगी, ठीक है, या किस लो को, हाई को या मीडियम रेंज के करंट को मेजर करना। तो कुल मिला जुला के हमको बार बार इंस्ट्रूमेंट बदलने की आवश्यकता ना पड़े ना। एक ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगाएं कि हम उसमें रेगुलेटरी सिस्टम के द्वारा उसको रेगुलेट करके हम विभिन्न प्रकार के करंट को माप सकें। चलिए आगे चलते हैं इसमें।
इस प्रकार के एमीटर को, इस प्रकार प्राप्त एमीटर को क्या कहते हैं? एमीटर को बहुपरास या बहुपरास या इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टी एमीटर कहते हैं। ठीक है, मल्टी रेंज एमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं। शंट में 4 टर्मिनल होते हैं। शंट में कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं, जिनमें 2 धारा वहन क्षमता, जिनमें 2 करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसा कैसा चाक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। 2 टर्मिनल ऐसे होते हैं जिनमें करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, बाकी 2 टर्मिनल करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसे मुख्य सप्लाई से जोड़ते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी वाली जो टर्मिनल होंगे उसको क्या करेंगे? सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो है, जो हमारे पास 2 मुख्य टर्मिनल शेष जो बचे थे, शेष 2 टर्मिनल्स, शेष 2 टर्मिनल्स, ठीक है, उसका क्या करते हैं? पोटेंशियल टर्मिनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभव टर्मिनल, पोटेंशियल टर्मिनल कहलाते हैं, जिन्हें जिन्हें बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, उनमें बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। विभव टर्मिनल से विभव तारों द्वारा, विभव यानी पोटेंशियल टर्मिनल से पोटेंशियल वायर द्वारा एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। पोटेंशियल विभव तार द्वारा एमीटर से कनेक्ट किया जाता है, एमीटर से कनेक्ट किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। चलिए, अभी हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि इसके 4 टर्मिनल क्या कह रहे हैं और किन 4 टर्मिनलों के बारे में बात की जा रही है। तो ये बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ शंट के लिए। किसके लिए बात की जा रही है? शंट के लिए बात की जा रही थी। और जो शंट नामक डिवाइस है, या इंस्ट्रूमेंट है या माध्यम है, उसमें क्या करते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं रेंज बढ़ाने के लिए, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसको रफ करता हूँ तो उसका सर्किट बनाता हूँ, उसका देखिए कंस्ट्रक्शन डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। संत ही तो पढ़ा रहा।
चलिए, तो आइए हम आपको शंट दिखा रहे हैं बना करके। तो ये देखिए हमारे पास एक मैग्नीन धातु की बनी पत्ती होती है, ठीक है। किसकी है? मैग्नीन धातु की एक पत्ती होती है, ठीक है। एक पत्ती भी हो सकती है। अगर इसको मल्टी रेंज में हमें बनाना है तो एक या एक से अधिक पत्तियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जोड़ते जोड़ते हम कई पत्तियों को जोड़ करके इसका निर्माण करते हैं। तो इस पत्ती के ऊपर एक टर्मिनल बनाते हैं इस तरीके का, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो टर्मिनल होते हैं। एक तो बड़ा वाला होता है, एक बड़ा होल होता है इसमें, ठीक है, और एक छोटा सा होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है सबसे बड़ा वाला एक सबसे लास्ट में होता है और उससे पहले छोटा टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये जो बड़े वाला टर्मिनल होता है इसको करंट टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। करंट करंट टर्मिनल मतलब धारा टर्मिनल इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा टर्मिनल इसी को बोलते हैं। और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है उसको विभव टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल टर्मिनल। ये हमारा होता है पोटेंशियल विभव टर्मिनल। ये भी हमारा छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है? विभव टर्मिनल, ठीक है। तो ये दोनों हमारे विभव टर्मिनल हो जाएंगे, पोटेंशियल टर्मिनल। और ये जो दोनों बड़े वाले हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे? करंट टर्मिनल, ठीक है, दोनों। तो आपने क्या अभी अभी नोट किया है? एक बार जरा उसको फिर से पढ़िएगा तो जरा। उसमें जो हमारे चार टर्मिनल होते हैं जिसमें से दो पोटेंशियल टर्मिनल होते हैं और दो करंट टर्मिनल होते हैं। तो आपने अभी अभी नोट किया था, क्या नोट किया था? कि जो दो शेष छोटे टर्मिनल होते हैं, है ना, पोटेंशियल वाले, उसको क्या काम करते हैं? एमीटर के द्वारा पोटेंशियल वायर की सहायता से जोड़ते हैं। और जो करंट टर्मिनल होता है उसको सप्लाई से जोड़ते हैं, है ना। तो देखो हमारे पास जो करंट टर्मिनल है हमने इसको सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से हमारा फेस आ रहा था या फिर पॉजिटिव टर्मिनल कुछ भी आ रहा था, ठीक है। और इधर से हमारे पास न्यूट्रल आ रहा था अगर एसी से काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट है तो। अदरवाइज डीसी से काम करने वाले हैं तो नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और इसको हमने ऐसे दे दिया, तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल वाला एक पाथ दे दिया और यहाँ से जो करंट पास हो रही थी तो करंट टर्मिनल से इधर इंटर किया और इधर करंट टर्मिनल से हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और और फिर क्या किया? जो इसका पोटेंशियल टर्मिनल था दोनों, तो इस पोटेंशियल टर्मिनल को क्या करना था हमें? हमारे पास एक एमीटर था, ठीक है, जिसका हमें रेंज एक्सटेंशन करना था, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ सामने रखा और इसी के पैरेलल में क्या किया हमने? एमीटर के पैरेलल में हमने इसके दो टर्मिनल जो हमारे एमीटर से निकले हुए थे, इन दो टर्मिनलों से हमने क्या काम किया? इसको जोड़ दिया, ठीक है। हमने इसको जोड़ दिया, यही बात हमने नोट कराई है। तो ये जो पोटेंशियल टर्मिनल से एमीटर तक जिस तार के सहायता से जोड़े हैं तो इसको पोटेंशियल वायर कहें। क्यों कहें? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल विभव कुछ ज्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ कम होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए इस टर्मिनल से एमीटर के इस टर्मिनल तक जोड़े जाने वाले तार को पोटेंशियल वायर का नाम दिया हमने, ठीक है। तो पोटेंशियल तार के द्वारा एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
यहाँ से हमारा आई करंट चला, यहाँ आकर के दो भागों में सेपरेट हो गया, एक तो सीधा निकल गई इस डिवाइस के थ्रू, मैग्नीन धातु के थ्रू पास हो गई, ठीक है, इस मैग्नीन धातु से पार हो गई, ठीक है। और इसका हमने क्या किया, इसका हमने लो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया, मैग्नीन धातु, लो रेजिस्टेंस की मैग्नीन धातु का इस्तेमाल किया, इस सारे की सारी करंट यहाँ से निकल जाएगी, कुछ करंट की मात्रा इस मीटर के लिए जाएगी और कुछ करंट यहाँ से इधर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लायर टाइम हो गया क्या? चलिए, तो जब इसका टाइम हो गया है हमारे लेक्चर का, तो अगले लेक्चर में हम आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे और इसके बारे में नोट कराएंगे कि हमारा जो है शंट बनता कैसे है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टियां होती हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बंद करें? ओके डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत लेक्चर का टाइम कम होने की वजह से आप लोगों को मटेरियल थोड़ा कम कम मिल रहा है। अगला किस में? थर्ड ईयर में।